Hey everyone, Ankit here. This video we will see what is texting in CSS and so let's start guys. सबसे पहले गाइज आपको बताना चाहूँगा टेक्सिंग होती क्या है। कलर्स के हम टेक्सिंग मतलब हमने कोई वर्ड्स लिखा CSS के अंदर HTML के अंदर सॉरी, जिसको हमने डिज़ाइन करना है तो हम उसका कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने सेंटर करना लेफ़्ट करना है, उसका अलाइनमेंट होता है जो वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हम शेडिंग को सेट कर सकते हैं। देन हम उसकी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन हम और क्या कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं परफेक्टली। तो गाइस शुरू करते हैं, हम वो करते कैसे हैं और उस पर हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो बेसिकली होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं CSS के अंदर कलर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। कलर्स हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर्स हो गया, वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैंने texting.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है गाइज, आप भी कर लें। और सिंपल यहाँ पे जाता हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस देन 1, आई विल राइट emit ऑब्जर्वेशन विल बी ऑन एंड प्रेस इट एंड आवर गेट फुल फॉर्मेट ऑफ HTML। ठीक है, एंड आई विल राइट, यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर लेता हूँ H1, यहाँ पे सिंपल H1 टाइप करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है, या फिर लिख देता हूँ मैं सिंपल एक्सीलेंट। अब हमारे चैनल का नाम बेसिकली एक्सीलेंट कोड विद एजे। ठीक है, अब इसको मैं अगर कॉपी पाथ करूँ, कॉपी पाथ करके यहाँ पे जाऊँ मैं, 1 सेकेंड Ctrl+C यहाँ पे जाऊँ तो एक्सीलेंट कोड विद एजे मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, परफेक्टली शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब मुझे इसकी CSS इसको मुझे कलर ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, वो भी हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। सेट के जस्ट टॉप पे यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे मुझे सिंपल H1 को सिलेक्ट करना है। H1 हमारा हो गया सिलेक्टर। अब यहाँ पे मैं जाके सिंपल टाइप कर लेता हूँ कलर। जी हाँ गाइज, मैंने सिंपल कलर टाइप किया। अब मान लीजिए कलर मुझे सिंपल करना रेड, तो कलर मेरा रेड हो गया। 3 2 1 आप देख सकते हैं वो कलर रेड हो गया। ठीक है, इतना आपको पता चला कि वो कलर रेड कैसा हुआ। ठीक है, अब मान लो आपको कलर किसी भी टेक्स्ट का रेड करना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कलर्स एक CSS के अंदर प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कीजिए। देन उसकी वैल्यू जो भी रेड ब्लू ब्लैक जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आपका कलर आपका रेड हो चुका है। अब मान लीजिए आपको बैकग्राउंड सेट करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। और आप कुछ भी दे दिए, मान लीजिए मैं सिंपल येलो यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखिए, देन उसकी येलो क्या उसकी वैल्यू है वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो जैसे मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, तो वो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड येलो दे देगा। हमारी थोड़ी सी टेक्सिंग हमने कर ली है। तो भाई ऐसे कुछ कलर्स एंड बैकग्राउंड्स आप वो सेट कर सकते हैं इसके अंदर। देन थर्ड हम देखते हैं सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन। आई विल राइट एक एंकर टैग ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन की यूज़ बेसिकली कब करते हैं। जैसे मैंने सिंपल एक टैग लिया, इसको मैं सिंपल क्लिक मी एंकर टैग के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी प्लेलिस्ट पे इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिए कि एंकर टैग को और ब्रीफ में करूँ, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो कम्प्लीटली कर चुका है। बस जितना हमको यूज चाहिए उतना हमने सिंपल यहाँ वहाँ पे देख लिया था। अगर आप उसको ब्रीफली, जैसे टारगेट ब्लैंक हो गया, ऑन क्लिक वगैरह जितने भी इसके अंदर मेथड होते हैं, अगर उस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइज कमेंट में मुझे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक में मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। देन आई विल जैसे मैं इस पर करूँगा क्लिक, तो मुझे यहाँ पे क्लिक मी का बटन दिख रहा है, देख सकते हैं आप, क्लिक मी का एक बटन दिख रहा है, वो एक एंकर टैग दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो इसके टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन आ रही है वो है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। सो एंकर टैग के अंदर जाके आई विल रेट एंकर टैग एंड टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नन, तो टेक अंडरलाइन विल बी हाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन वन मोर प्रॉपर्टी विल ऐड। सो हम बात करते हैं बेसिकली आवर लाइन की। तो अब आवर लाइन जस्ट टॉप पे आवर लाइन एंड लाइन थ्रू, बेसिकली सेंटर के अंदर लाइन। तो सेंटर के अंदर लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन विल बी नल, सो लाइन विल बी हाइट। तो
लाइन यहाँ पे हाइड हो चुकी है गाइस, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन किया और इससे हमारी लाइन हाइड हो चुकी है। अब इसका मुझे कलर सेट करना, तो कलर प्रॉपर्टी लिखा और कलर प्रॉपर्टी लिखा और कलर कुछ भी कर दिया, मान लीजिए सिंपल मैंने कर दिया ब्लैक। वो कुछ ऐसा था, मैंने यूज़ किया ब्लैक, तो अभी वो ब्लैक हो चुका प्रॉपर्ली, ठीक है। और इतना काम कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सिंपल कुछ टेक्स्ट शेडिंग की। तो शेडिंग कैसे कर सकते हैं भाई? टेक्स्ट शेडिंग इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हे माय नेम इज, परफेक्ट। मैंने ये सिंपल पैराग्राफ टाइप कर लिया जो मुझे दिख रहा है। अब मुझे इसकी टेक्स्ट सेटिंग करनी है, तो मैं सिंपल पी को सिलेक्टर बना के सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करूँ टेक्स्ट शैडो विल बी 0 20 पिक्सल एंड इसका कलर मैंने सिंपल, आपकी ये वैल्यू आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल राइट इसका 4 मैं सिंपल कलर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा मुझे देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा मिल चुका है। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ और उसको हल्का, तो इसके पीछे मुझे रेड सा एक टेक्स्ट शेडिंग मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग क्या होता है? अगर मान लीजिए ये मुझे वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको मुझे लेटर स्पेसिंग करना भी, इसकी इन दोनों के बीच में स्पेस, मतलब इन सभी के बीच में थोड़ा हल्का हल्का स्पेस चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग नाम से। मुझे 3 पिक्सल का गैप चाहिए, जिसमें इंटर किया तो ये सारे वर्ड अलग हो चुके हैं, मतलब स्पेस आ चुका है इनके अंदर, ठीक है। देन आई विल राइट वर्ड स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग देखते हैं क्या होता है। वर्ड स्पेसिंग की बात करें तो 2 पिक्सल। तो ये जितने भी ये वर्ड इनके बारे में थोड़ा हल्का हल्का इनके अंदर स्पेस आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन की, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। मान लीजिए ये सारे, इनके सारों का कलर है, मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर मुझे चाहिए कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कैपिटलाइज परफेक्टली। जैसे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, हे माई सभी का कलर वो कैपिटल हो चुका है वर्ड, ठीक है। नाउ अगर मुझे बड़े अक्षर के अंदर चाहिए सारे, तो अपर केस सारे बड़े अक्षर के अंदर हो चुके हैं। देन लोअर केस के अंदर चाहिए तो लोअर केस के अंदर 1 सेकेंड, सारे लोअर केस के अंदर हो चुके हैं, लेकिन मुझे कैपिटलाइज के अंदर, ठीक है। तो कैपिटलाइज के अंदर हो गया परफेक्टली, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे करना है सिंपल इसके अंदर कुछ और जैसे लाइन हाइट के बारे में बताऊँ, शेडिंग करना है। तो लाइन हाइट के बारे में हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अलाइनमेंट बता देता हूँ, ठीक है। वो लाइन हाइट अब एक अनदर पैराग्राफ क्रिएट करके HTML के अंदर, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट अलाइनिंग मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट अलाइन सेट करने के लिए आपको सिंपल लिखना है टेक्स्ट अलाइन परफेक्टली, अलाइनमेंट होता है। अगर मैं सेंटर कर दूँ तो मुझे ये जो वर्ड है बेसिकली ये वाला वर्ड, ये सेंटर के अंदर प्रॉपर्ली मिल जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूँ सिंपल राइट, तो मुझे ये राइट के अंदर मिल जाएगा, परफेक्टली राइट के अंदर मिल चुका है। लेफ़्ट करूँ तो ऑब्वियसली पहले बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट के अंदर था ही, तो मुझे ये चाहिए सिंपल सेंटर के अंदर। ऐसे आप इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सेंटर मैंने कर लिया परफेक्टली और राइट। अब मैं बात करूँ कुछ लाइन हाइट, ठीक है, टेक्स्ट इनलेट, इनके बारे में। तो ये कैसे होता है, देखिए मैं सिंपल एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, एक अनदर पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं कुछ डमी टेक्स्ट इंटर कर लेता हूँ। ये कुछ मेरा डमी टेक्स्ट हो गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। इसको मैं क्लास पकड़ा देता हूँ भाई। ये पी मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन ये पी इस पर यूज़ नहीं होना चाहिए। सिंपल इसको मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ और इसमें दे दो कोड 1 परफेक्टली, और यहाँ पे मैं डॉट कोड 1, क्योंकि वही क्लास है तो मुझे 1 डॉट लिखना पड़ेगा। देख डॉट कोड 1 लिखा परफेक्टली। अब ये अलग दिख रहा है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, अगेन आई विल राइट क्लास कोड सिंपल 2, कोड मैंने 2 टाइप कर लिया परफेक्टली, ठीक है। डॉट कोड 2 टाइप किया परफेक्टली, ठीक है। अगर मान लो इसकी मुझे फंट साइज डिक्रीज इंक्रीज करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है फंट साइज, जिसको मैं सिंपल 1.1 सेट कर देता हूँ। तो
थोड़ी सी बिग हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0.6 सेट करता हूँ तो इसकी टेक्स्ट इंडेंट सेट हो गया। लेकिन अगर मैं 9 कर देता हूँ ताकि थोड़ा कूल लगे, ठीक है। अब मुझे टेक्स्ट इंडेंट चाहिए। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब है इंडेंटिंग स्पेस। देखिए अगर मुझे टेक्स्ट का इंडेंट चाहिए, बेसिकली इंडेंट, तो मुझे चाहिए 20 पिक्सल का, ठीक है। 20 पिक्सल का चाहिए, तो देखिए 3 2 1 वो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। यहाँ से मुझे 20 पिक्सल का गैप मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ इसको 100 पिक्सल का, तो 100 पिक्सल का मुझे गैप मिल चुका है। तो वो होता है टेक्स्ट इंडेंट। एंड हम बात करते हैं सिंपल लाइन हाइट के बारे में। तो लाइन हाइट क्या होती है, बेसिकली ये लाइन, देन ये लाइन, इसकी जो हाइट हम सेट करते हैं, जैसे लाइन हाइट मुझे चाहिए सिंपल, लाइन हाइट चाहिए मुझे सिंपल जितने भी चाहिए, मतलब 0.7 के बारे में चाहिए, 0.7 चाहिए, ठीक है। तो 3 2 1 जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं वो सारे चिपके हुए हैं। अगर मुझे 1.7 चाहिए तो ये लाइन हाइट को इतना स्पेस हो गया। तो गाइज आपको समझ आया होगा कि हम टेक्स्ट स्पेसिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। टेक्सिंग बेसिकली सीएसएस के अंदर डिज़ाइनिंग का यूज़ बहुत करती है। तो आई होप यू गाइज दिस वीडियो फॉर हेल्प फॉर यू, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।